सभी को नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा ये आज हमारा एक 6th क्लास का सैंपल पेपर है। ये सैंपल पेपर तो नहीं, ये फाइनल पेपर आया हुआ है, पहले का है ये। ठीक है, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं फटाफट। सजनानाम आचारः सदाचारः कथ्यते। सजनों का जो आचार है उसको हम सदाचार कहते हैं। सजनः यानि यानि कार्याणि कुर्वन्ति। सज्जन लोग जो जो कार्य करते हैं, तानि सदाचारः इति ही मन्यते, उसको हम सदाचार मानते हैं। को अपि लघु बालकः न जानति। कोई भी छोटा बच्चा नहीं जानता। यत् की, यत् का मतलब होता है कि, किम आचारः किम चः कुत्सितः आचारः भवति, कि क्या तो सदाचार होता है और क्या ही कुत्सित आचार होता है। बालकः ज्येष्ठान पश्यति ही। बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों को देखते हैं। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े। ज्येष्ठान पश्यति ही, अपने बड़ों को देखते हैं। यतः ज्येष्ठः आचरन्ति ही, जैसे कि बड़े लोग आचरण करते हैं। तथैव बालः अपि आचरति ही, बालक भी उसी प्रकार से आचरण करते हैं। तब एक पदेन में उत्तर है आपका केशाम आचारः सदाचारः कथ्यते। तो इसमें क्या आ जाएगा, सजना नाम। देखो बेटा, वैसे तो आपको इस लाइन से भी पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से ढूंढना है तो जैसे केसाम है, हमारा षष्ठी का बहुवचन है, तो ऐसे ही सजना नाम हमारा षष्ठी का बहुवचन आ गया। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। केशाम आचार्य सदाचार्य कथ्यते, सजना नाम आचार्य सदाचार कथ्यते। कहा आचारः न जानति, कौन आचार नहीं जानता, सदाचार नहीं जानता। लघु बालकः न जानति, छोटा जो बच्चा होता है वह सदाचार को नहीं जानता कि क्या सदाचार होते हैं और या कुत्सित आचार होते हैं। बुरा कार्य कौन से होते हैं, अच्छे कार्य कौन से होते हैं, छोटे बच्चे उनको नहीं जानते, उनको समझाया जाता है। बालकः कान पश्यति, बच्चे किसको देखते हैं, ज्येष्ठान। जैसे आ रहा है ना कान, ज्येष्ठान, तो सिमिलर वर्ड्स भी और राइमिंग वर्ड्स भी एक तरह से ये बन रहे हैं, तो इस तरह से भी आप इनको देख सकते हो। बालकः कान पश्यति ही, ज्येष्ठान पश्यति ही। नेक्स्ट है आचारः इति पदे का विभक्ति। तो इसमें बेटा अपनी प्रथमा विभक्ति एक वचन है आपका, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। जैसे बालकः होता है वैसे ही आचारः हो गया। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बालकः कथम आचरन्ति, बालक कैसे आचरण करते हैं। तो इसका सेकंड का ये है बेटा, यथा ज्येष्ठः आचरन्ति तथैव बालः अपि आचरति ही। जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे ही छोटे बच्चे भी करते हैं। सदाचारः किम मन्यते, सदाचार क्या माना जाता है। तो ये इसका आंसर सेकंड का खा ये है। सज्जनः यानि यानि कार्याणि कुर्वन्ति, सज्जन लोग जो जो कार्य करते हैं, तानि सदाचारः इति मन्यते, उसको हम सदाचार मानते हैं। उसके बाद आपका ऐसे ही यथा निर्देश उत्तर आएगा। सज्जनः में क्रियापद बताना है। अब आपको कहाँ जाना है, अपने अपठित अवबोधन पे जाना है, अर्थात आपको अपने पैसेज पे जाना है। वहाँ पर देखना है सज्जनः कहाँ लिखा हुआ है। तो सज्जनः कहाँ पर है, हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये हमारा कर्ता है, इसकी क्रिया कौन सी है, कार्याणि कुर्वन्ति। कौन सी क्रिया कर रहा है वो, कार्य की क्रिया कर रहा है, तो कार्याणि कुर्वन्ति। यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इसने हमसे क्रिया पूछा था तो कुर्वन्ति ही। ऐसे ही कुर्वन्ति में वचन क्या है, अब आपने पढ़ा हुआ है करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोति एक के लिए, कुरुतः दो के लिए और कुर्वन्ति बहुत सारों के लिए। तो बहुत सारों के लिए, कुर्वन्ति के लिए क्या शब्द हो जाएगा, बहुवचन। क्या आ जाएगा बेटा हमारा, बहुवचन। दुर्जनः अश्यः पदस्यः विलोम पद अत्र किम प्रयुक्तम। यहाँ पर दुर्जन का विलोम पद क्या है, सज्जनः। दुर्जनः सज्जनः, ये तो आप निकाल ही दोगे। कार्याणि में लिंग पूछा है। अब कार्याणि, अब आपको याद होना चाहिए, एक नपुंसक लिंग शब्द आप लोगों को करवाया हुआ है, पत्रम पत्रे पत्राणि। ठीक है, फलम फले फलानि। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्यम कार्ये कार्याणि। ये कौन से हैं, नपुंसक लिंग है। पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, या कार्यम कार्ये कार्याणि। यहाँ पर हमारा कौन सा लिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया है। ठीक है, तो अच्छे से ये शब्द रूप याद करके जाने हैं आपको, धातु रूप भी याद करनी है और शब्द रूप भी याद करके जाने हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन कि मंजूषा की सहायता से आपको दिए गए वाक्य को पूरा करना है। आपको दिखाया गया पिक्चर्स आपको दी गई है और इसमें पूछा गया डैश अस्ति। तो ये क्या है, दूरभाषः। टेलीफोन है तो दूरभाषः बोलेंगे। फूल हैं तो पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये भी नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए विकसन्ति आया है, क्रिया बहुवचन क्या है ना, विकसति ही विकसतः विकसन्ति ही।
पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो बहुवचन का हमारा पुष्पाणि है, तो बहुवचन की ही क्रिया हो गई विकसन्ति। कृषकः कृषति, किसान क्या करता है, किसान खेती का कार्य करता है, कृषण का कार्य करता है। काकः उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब उड़ना, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, उड़ना। वृक्ष है फलती, वृक्ष फलता है। नेक्स्ट है आपका म्यूरहा डैश। अब आपको देखना है पतति ही, कूदती ही, कूदना, मोर कूदेगा तो नहीं, गायती ही, मोर गाएगा भी नहीं, खेलेगा भी नहीं, तो क्या करता है, नृत्यति ही, नाचता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, म्यूरहा नृत्यति ही। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। म्यूरहा हमारा क्या हो जाएगा, नृत्यति ही, मोर हमारा नाचता है। पत्रम, पत्र मतलब पत्ता, पत्ता क्या करता है, गिरेगा। पत्रम पतति ही, पत्रम पतति ही। ठीक है। वानरहा बंदर, बंदर क्या करेंगे, कूदेंगे, तो वानरहा कुर्दति ही। इस तरह से आपको निकालने हैं। गायक क्या करता है, गाने का काम करता है, तो गायकः गायति। बालक क्या काम करते हैं, खेलने का काम करते हैं, बालकः खेलति ही। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे मैडम हम तो पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन बेटा मंजूषा में क्या है, खेलना लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं लिखा हुआ। अगर पढ़ना होता तो हम यहाँ पठति लिख देते। ठीक है, बालकः खेलति, म्यूरः नृत्यति, पत्रम पतति, वानरः कूदति, गायकः गायति, बालकः खेलति। ऐसे ही अब हमें इनके साथ ही पद को करना है, वाक्य रचना करना है। शुनकहु, अब हमारे यहाँ द्विवचन है, तो द्विवचन की हमारे पास दो ही क्रिया हैं। एक तो क्या है हमारे पास द्विवचन की क्रिया, कृषतः है, और एक भुक्तः है। अब शुनकहु हमें पता है कुत्ता है, कुत्ता ये तो काम करेगा नहीं, कृषण का काम तो नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास शुनकहु का क्या आ जाएगा, शुनकहु भुक्तः, शुनकहु भुक्तः। छात्र, अब देखो यहाँ पर छात्र पढ़ रहा है भाई, छात्रः पठति, छात्रः पठति। बलिवर्दः, बलिवर्दः मतलब दो बैल, दो बैल क्या करते हैं, जोतने का काम कर रहे थे, तो कर्षतः, बलिवर्दहु कर्षतः। वृद्धः, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आएगी, बहुवचन की क्रिया आएगी, वृद्धः हसन्ति, वृद्धः हसन्ति। गायति, एक है गायक, गायकः गायति, गायकः गायति। तो इस तरह से बेटा आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, तो ये आप कर पाओगे, और इजी पेपर आएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप मेहनत करो, 100% आपका अच्छा रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास चषकः, च अ च श अ श क अह कह। हम दो दो शब्द मिला लेते हैं ना, चषकः ऐसे, तो हमारा चषका बन गया। वृद्धा, व री व्री, वारी व्री, द और धा से द में धा मिला दिया बेटा, वृद्धा। ऐसे ही देवः, बालकः, मृगः, म री ऋषि नीचे गया री, म री मृ, ग अह गह मृगः। ऐसे ही श उषु, न कह शुनकः। अब आपको ये तो क्या किया था आपने, वर्ण का संयोजन किया था, वर्ण विच्छेद आपको आता है, ये तो सारे सब बच्चों को आते हैं। गजः, ग अ ग ज अह जह, गजः। काकः, क कह। ऐसे ही बिडालः, ब वा ई वी, डालः। ठीक है। कृषकः, क री क्री, श अ शह, क अह कह, कृषकः। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट आपका आता है छात्रहु। क्या होगा, छात्रहु। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, छ त्र, जो त्र है बेटा वो ता और रा से मिलकर बनता हुआ, मैंने यहाँ पे कर भी रखा अंडरलाइन। जो त्र है वो किससे मिलता है, ता और रा से मिलता है, बनकर मिलता है, तो त र त्र औ त्रऊ। ये बहुत ज़्यादा आता है त्रा वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। छात्र के स्थान पर हो सकता है कुछ और भी दे दे। ठीक है, पत्रम दे दे, पत्रम का बनाओ। इस तरह से जो त्रा वाले शब्द होते हैं ना बेटा, ऐसे क्षत्रिय, इस तरह से आ जाता है वर्ण विच्छेद करना आपका। म्यूरः, मैं मा यू रह, म्यूरः। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा है उचित क्रियापद को हमने चुनकर इसमें से लिखना है। लेखिका, लेखिके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लेखिके क्या क्या काम है, लेखिका का लिखने का काम होता है, तो लिखतः। ठीक है, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग का द्विवचन है, लेखिका, लेखिके, लेखिकः। जैसे आप लोगों को याद करवा रखा है ना, सा ते तः, ऐसे ही लेखिका, लेखिके, लेखिकः। ठीक है, लिखतः द्विवचन की क्रिया है बेटा लेखिके। म्यूरः, म्यूरः क्या करेंगे, नाचेंगे, नृत्यति, गजः चलन्ति, छात्रः पठति, गायकः गायति। तो ये तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है ये कार्य तो आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास
अब आपको ये करना है, आप थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे आपको दिया है शुनके, शुनकौ, शुनकहा, अब सेम सारा ऐसे मत भर देना क्योंकि ये पुल्लिंग का है। नेक्स्ट ये भी गज जो है वो भी पुल्लिंग का है। गज है गजौ, गजः, पुल्लिंग आ गया शब्द। गज है गजौ, गजः। अब लता तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, लता, लते, लताः। तो हमारा ये कौन सा शब्द है बेटा? स्त्रीलिंग शब्द है, उसी हिसाब से हम भरेंगे। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि नपुंसकलिंग शब्द हो गया। गजय, गजौ, गजः हमारा पुल्लिंग का है। लता, लते, लतः हमारा स्त्रीलिंग का है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि हमारा नपुंसकलिंग का है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, कभी आप सब में ऐसा लगा के आ जाओ ना, लता, लतौ, लताः ऐसे कर दो ना। पुष्पम, पुष्पौ, पुष्पः, मतलब आपको वैसे भी पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये तो अलग अलग दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो हमारे ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है, तो लिंग भी हमारे ये अलग अलग हैं। तो पहला हमारा गजय, गजौ, गजः पुल्लिंग में आएगा। लता, लते, लता स्त्रीलिंग का हो गया। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि नपुंसक लिंग का हो गया। बेटा पक्का याद करके जाना ये शब्द, ठीक है? बालक का, लता का, पुष्प का, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, शब्द रूप अच्छे से याद करके जाना। उचित धातु रूप लिखना है। एषा शुनकः, शुनकः क्या है? बुकतिः, बुकंती तो आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, शुनकः एक वचन में है तो बुकति ही आ जाएगा। वृक्ष भी हमारा एक ही है तो फलति ही आ जाएगा। मृगहु हमारे पास द्विवचन है तो धावतः आ गया। कृषक है हमारे पास एक वचन है तो कृषति ही आ गया। वृद्धा भी हमारे पास एक वचन में है तो हस्ती आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है एक वचन द्विवचन का। एतौ कौ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। एतौ कौ, एतौ शुनकौस्तः, ये दोनों कौन है? ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गरजते, क्या ये गरजते? ना एतौ बुक्तः, नहीं ये गरजते नहीं, ये तो भोंकते हैं। तो एक पदेन में उत्तर में एतहु कौ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुनकहु। अब आप सारे बच्चे ऐसे ही लगा के आ जाते हो इसको एतहु, है ना? तो एतहु कहु लिखा होता है, एतहु शुनकहु। यहाँ पे कहु किसके लिए यूज होता है कि भाई कौन है यहाँ पे दोनों, तो हमें बताना है शुनकहु। शुनकहु किम कुरुतः, अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा लिख देते हैं कि एतौ गर्जतः नहा एतौ भुक्तः। नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको दिया हुआ है शुनकहु किम कुरुतः, वह करता क्या है? उसका तो भोंकने का कार्य है, गर्जने का कार्य तो है नहीं। तो शुनकहु भुक्तः कुरुतः, ठीक है, भुक्तः आ जाएगा। ऐसे ही कौ नहा गर्जतः, कौन नहीं गरजता है, तो यहाँ पर भी आप पूरी लाइन नहीं लगा के आओगे, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कहू किसके लिए और शुनकहु के लिए आए कि शुनकहु ना गरजतः है। शुनक जो है वो नहीं गरजते हैं। कहु भुक्तः, कौन भोंकते हैं? शुनकहु भुक्तः, ठीक है, दो कुत्ते भोंकते हैं। तो इस तरह से बेटा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर आपको कार्य करना है पठितवबोधन में। यथा निर्देश उत्तर है। एतौ में कौन सा वचन है? तो द्विवचन है, आपको सबको पता है। एष है, एतौ, एतः, एष है, एतहु, एतः होता है। बुक्तः में कौन सा लकार है? लट लकार है। बुकतिः, बुक्तः, बुकंतिः, यहाँ पर द्विवचन है बुक्तः, ठीक है। बुकतिः, बुक्तः, बुकंतिः, तो यहाँ पर लट लकार हो गया हमारे पास और इसका द्विवचन में हो गया प्रथम पुरुष द्विवचन। एतः कहा, एतः, एतः कहा, एतः स्थालिका। अब ये वाला भी ध्यान से देखो, एतः कहा, एतः स्थालिका, यहाँ पर भी स्थालिका यूज करेंगे। गोलकारः कहा, कौन गोल है? तो हमारे पास स्थालिकः गोलकारः, ठीक है। किम एता गोलकारः, क्या ये गोलकार है? आम एता गोलकारः, हाँ यह गोलकारः है। तो यहाँ पर एता मत लगा देना आप लोग कभी, गोलकारः कहा में एतः गोलकारः, ये एता नहीं लगाना बेटा, प्रॉपर लिखना है स्थालिकः। यहाँ पर एतः शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्थालिकः के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? स्थालिकः। किम स्थालिका गोलकारः सन्ति, क्या स्थालिका गोल होती है? आम, हाँ। एतः कः सन्ति, एतः स्थालिकः सन्ति, यह स्थालिका है। स्थालिका पद में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, सभी को पता है ये तो। सर्वनाम पूछा है तो बेटा इसमें एतः सर्वनाम है होगा। यहाँ पर अव्यय पद पूछ लेते तो एव हमारा यहाँ पर अव्यय पद है, ठीक है। अव्यय पद भी पूछ सकते हैं, तो एव हमारा अव्यय पद है और एतः हमारा क्या है यहाँ पर? सर्वनाम पद है। एषा, एतहु, एता ये हमारा सर्वनाम पद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तानी। तानी जैसे सर्वनाम पद है, तदते तानी, है ना। जैसे किम के कानी, ये हमारा सर्वनाम पद है। ऐसे तदते तानी, ये हमारा सर्वनाम हो गया। ईशे तवेतः, ये सर्वनाम शब्द हो गए। ये सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं। तानी कानी, तानी कदली फलानी, तो इसमें भी आंसर में हम क्या लिखेंगे? कदली फलानी, कानी के स्थान पर कदली फलानी। पोषकाणी कानी, क्या पोषक से भरी हुई है? कदली फलानी ही, ये लिखा है ना। तानी मधुराणी पोषकाणी चह, तो यहाँ पर जो तानी शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है? हमारे कदली फल के लिए यूज हो रहा है। तो हम कहाँ यूज करेंगे? बार बार जहाँ पर भी हमारे पास इस तरह से पर्सन निर्माण में आएगा कानी, तो वहां पर हम कदली फलानी यूज करेंगे।
मधुराणी कानि सन्ति, मधुर कौन है तो मधुराणी कदली फलानि सन्ति। तानि कानि सन्ति, तानि कानि सन्ति, तानि मधुराणी पोषकाणी च सन्ति। ठीक है, कदली फलानि यहाँ पूरा भी लिख सकते हो, कदली फलानि मधुराणी पोषकाणी च, क्योंकि पूर्ण वाक्य में पूछा है तो यहाँ पर तानि के स्थान पर हम कदली फलानी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कदली फलानी में वचन बताना है, तो आपको सबको पता है ये कौन सा वचन है, बहुवचन है। फलम फले फलानी, कदली को मत देखो, फलानी देखो, फलम फले फलानी। ठीक है, हमारा ये क्या है बेटा, बहुवचन है, नपुंसक लिंग है। ओके, नपुंसक लिंग है, लिंग पूछे तो नपुंसक लिंग है, और अगर आपसे पूछा है वचन तो बहुवचन है, फलम फले फलानी। नेक्स्ट है कदली फलानी संति, कदली फलानी क्या है, पोषकाणी च। अब आपको देख के इसमें मंजूषा दी है, इसमें से देखना है, छत्रम छत्तः, बालिका है ये, भल्लूकः, आम्रम, अश्वहु दो हैं घोड़े, और अजः। नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसके लिए मैंने देखो नीचे भी किया हुआ है, यहाँ पर है सह गच्छति, तो यहाँ पर सह की जो तृतीया है वो क्या बनेगी, ते। ठीक है, देखो यहाँ से देख लो, सह तौ ते, सहा तौ ते, सहा गच्छति, इसका बहुवचन बनाना था हमने, तो सहा का तो हमने बना दिया बहुवचन ते। अब हमारे पास गच्छति होगी, जैसे पठती पठता पठंती है, ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, गच्छति ही गच्छतः गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। ठीक है बेटा, गच्छति ही गच्छतः गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। अगर यहाँ पर द्विवचन आता तो हम क्या लिखते, तौ गच्छतः, द्विवचन बनाना आता तो क्या लिखते, तौ गच्छतः, यहाँ से तौ लेते और पठता के स्थान पर गच्छतः कर देते। बालिका पठन्ति, बालिका पठन्ति का हमने क्या बनाना है, एक वचन बनाना है, तो बालिका हो जाएगा इसका, और पठन्ति क्रिया का पठती हो जाएगा। वृद्धः हस्ति, वृद्धः के बहुवचन क्या हो जाएगा, वृद्धा, और हस्ति का हसन्ति, पठन्ति, हसन्ति। पत्रम पतति, पत्रम का द्विवचन पूछा हुआ है, जैसे फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, नपुंसकलिंग शब्द में है ये, तो पत्रम पत्रे, द्विवचन में क्या हो गया, पत्रे। पतति पततः, जैसे यहाँ पर पठती पठतः है, ऐसे ही पतति पततः पतंति ही होगा बेटा। ठीक है, तो इनको ध्यान से आपको करना है बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और ये मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, सारे बच्चे इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। पठती पठता पठंती के साथ हमारे पास पुल्लिंग में क्या आएगा, सहा तौ ते, स्त्रीलिंग के लिए सा ते तः, पुल्लिंग के लिए सहा तौ ते, स्त्रीलिंग के लिए सा ते तः। फिर सी किसके साथ आएगा, त्वम के साथ हमेशा सी आता है, पठसी त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत, अहम पठामि, अहम के साथ हमेशा मी आता है उत्तम पुरुष में, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। ठीक है, इसको पक्का याद करके जाना 100%। सहा पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, तो पुल्लिंग के लिए, सा पठति, ते पठतः, तः पठन्ति, स्त्रीलिंग के लिए, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए दोनों के लिए सेम ही आता है बेटा, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, और ये हमारे क्या है, सर्वनाम पद हैं, जैसे सहा तौ ते, सा ते तः, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये हमारे सर्वनाम पद हैं बेटा सारे। उनके साथ हमने क्रिया लगा दी है, पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठावः, पठामः। तो अब अच्छे से अपनी तैयारी कर लो। आप सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से एग्जाम दे के आना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और प्रॉपर वे से आपको पूरा पेपर करना है।